पाकिस्तान सुपर लीग की वो तमाम ओपनिंग जोड़ियां आखिरकार सामने आ चुकी हैं जिन्हें देखकर आपके होश भी उड़ने वाले हैं और खुशी के मारे छक्के भी छूट जाएंगे, क्योंकि जितनी तबाहकुन खतरनाक और उल्टी गेम पलट देने वाली ये ओपनर्स की लिस्ट है ना, शायद पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहले कभी ऐसी पावरफुल ओपनिंग लाइनअप इकट्ठी ना हुई हो। वैसे तो इस वक्त आईपीएल का बड़ा शोर चल रहा है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लें, आईपीएल के शोर में भी पाकिस्तान सुपर लीग वो लीग बन चुकी है जिस पर दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स नजरें जमाए बैठे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि कई बड़े नाम आईपीएल को छोड़कर पीएसएल मनाने को तैयार हैं। अब आप बताएं, ये आखिर किसकी जीत है? ये पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है, ये पीएसएल की पावर है और ये पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत का नतीजा है। हालांकि दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, लेकिन पीएसएल ने इन सबको जमीन दिखा दी है। अब पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग वो ब्रांड है जिसमें फ्यूचर का टैलेंट भी है, पावर हिटर्स भी और ऐसी तबक्कुन ओपनिंग जोड़ियां भी जिन्हें देखकर सामने वाली टीमों की नींदें उड़ जानी हैं। तो मेरे तमाम सच्चे और पक्के पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आज का हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। जितने लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट के अंदर अपने शहर का नाम और अपना प्यारा सा नाम भी लाजमी लिखें, ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तान के किस किस कोने से हमारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि मजीद वक्त ज़ाया करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। चलते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो की तरफ, जहां बात होगी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की तमाम 8 टीमों की ओपनिंग जोड़ियों पर, जो इस बार एक नई अंदाज, नई पावर और एक नई धमाकेदार एनर्जी के साथ मैदान के अंदर उतरने जा रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली ओपनिंग जोड़ी पर बातचीत करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की ओपनिंग जोड़ी सबसे पहले सामने आती है और ये वही खतरनाक जोड़ी है जिसने गुज़िश्ता सीजन के अंदर तूफान बर्पा कर दिया था और पूरी लीग में अपनी तवक्कुन परफॉर्मेंस से हर टीम के बॉलर्स को हिला कर रख दिया था। और इस दफ़ा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड इसी जोड़ी के साथ जाने जा रही है, क्योंकि ये तबाही मचाने वाली ओपनिंग लाइनअप हमेशा से ही इस्लामाबाद के लिए एडवांटेज साबित हुई है। यूनाइटेड की टीम हमेशा से ही इस प्लान के साथ खेलती है कि शुरू के 6 ओवर इनके ओपनर्स पूरी रफ्तार के साथ खेलें और पावर प्ले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब आपको बताती चलूँ कि इस बार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर्स के तौर पर साहबजादा फरहान और इंग्लैंड के मशहूर और धमाकेदार ओपनर एलेक्स हेल्स मैदान के अंदर उतरते हुए देखने को मिलेंगे। दोनों खिलाड़ी ना सिर्फ पावर हिटर हैं, बल्कि दोनों के शॉट्स और स्ट्राइक रेट ही उनको इतना खतरनाक बनाते हैं। दोनों गेंद को हवा में उछालकर बाउंड्री के बाहर पहुंचाना खूब जानते हैं। दोनों ही तेज गेंदबाजी को पसंद करते हैं। दोनों इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि पावर प्ले का हर एक बॉल कितना कीमती होता है और यही वजह है कि दोनों पावर प्ले को बेहतरीन अंदाज के साथ इस्तेमाल करते हैं और इस्लामाबाद को वो अल्ट्रा ऑफेंसिव आगाज देते हैं जिसकी वजह से बाकी मैच का टोन सेट हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों का तजर्बा भी बड़ा है और दोनों ही बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर हैं। तो आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मरतबा फिर इसी खतरनाक ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान के अंदर आने जा रही है, जो हर मैच के अंदर धमाका करने की पूरी सलाहियत रखती है। पेशावर ज़ल्मी दूसरी टीम होती है जो कि इस सीजन के अंदर हमें बिल्कुल नई नवेली अपनी ओपनिंग जोड़ी के साथ देखने को मिल सकती है। वैसे तो इस टीम के पास बाबर आजम ही मौजूद है, मोहम्मद हारिस भी मौजूद हैं, लेकिन आपको बताती चलूं कि इस मर्तबा कुछ नया होने जा रहा है, क्योंकि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी चूंकि इस बार बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां करने जा रही है और नए फ्रेंचाइज मालकान की वजह से नई प्लानिंग भी सामने आ रही है, तो इसी वजह से ये बात तकरीबन कंफर्म मानी जा रही है कि पेशावर ज़ल्मी इस एडिशन में एक नई नवेली ओपनिंग लाइनअप के साथ उतरेगी। आपको बताती चलूं कि जहां इस सीजन में बहुत सी बड़े बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, वहीं ये खबर भी काफी तेजी से सरगर्म है कि पेशावर ज़ल्मी की ओपनिंग जोड़ी इस मर्तबा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती है और इस नई ओपनिंग के अंदर आपको मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्लाह खान की जोड़ी नजर आ सकती है। मोहम्मद रिजवान इसलिए कि वो इस सीजन में मुल्तान सुल्तान की तरफ से नहीं खेलेंगे और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मुल्तान सुल्तान का नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इम्कानात ये बन रहे हैं कि रिजवान इस बार पेशावर ज़ल्मी में जाएं और उनके साथ ओपनिंग करते हुए हमें हसीबुल्लाह खान दिखाई दें, जो कि नौजवान भी हैं, बेखौफ भी हैं और तेज खेलने की सलाहियत भी रखते हैं। तो अब तक सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी की ये नई जोड़ी इस पूरे सीजन के अंदर आपको ओपनिंग करते हुए देखने को मिल सकती है। अगर हम तीसरी टीम की बातचीत करते हैं तो तीसरी टीम लाहौर कलंदर की टीम साबित होने जा रही है। इस टीम के पास काफ़ी ज़्यादा ओपनर्स मौजूद हैं। आपको बताते चलूँ कि इस टीम में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे मिर्ज़ा ताहिर बेग और इसके अलावा फ़खर जमान भी मौजूद हैं। लेकिन अगर हम कन्फर्म चीज़ की बातचीत करते हैं तो तकरीबन ये बात तय हो चुकी है कि लाहौर कलंदर की ओपनिंग फ़खर जमान और मोहम्मद नईम ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के जो आखिरी एडिशन हुआ था उसके अंदर यही जोड़ी थी जिसने तबाही फेर कर रख दी थी। शुरू में लाहौर कलंदर की टीम काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाई हुई नजर आई थी, मैच फात से निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही इस जोड़ी ने फॉर्म पकड़ी तो इसी 2 ओपनर्स की वजह से लाहौर कलंदर ने आखिरी मैचेस अपने नाम किए थे और टीम को दोबारा मुकाबले में वापस लेकर आए थे। इसीलिए इस मर्तबा भी तकरीबन कन्फर्म है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के अंदर लाहौर कलंदर की ओपनिंग जोड़ी मोहम्मद नईम और फ़खर जमान ही होंगे और ये दोनों एक
एक मरतबा फिर वही धमाकेदार आगाज देने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। अगर हम कराची किंग्स की ओपनिंग जोड़ी पर बात करें तो यहाँ हमें एक बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक जोड़ी देखने को मिलती है। ये जोड़ी वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी अपनी तेज और जारहाना खेल के लिए मशहूर हैं। गुज़िश्ता सीजन में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर थी, जिन्होंने टीम की क़यादत की, लेकिन इस मर्तबा हालात कुछ बदल चुके हैं। इस सीजन में कराची किंग्स की क़यादत साइम अयूब के सुपुर्द की गई है, जो न सिर्फ एक धमाकेदार खिलाड़ी हैं बल्कि एक तजुर्बाकार और ख़तरनाक बैट्समैन भी हैं। साइम अयूब ने पहले भी अपनी जारहाना बैटिंग के जरिए मैचेस बदल दिए हैं और अब उनकी कप्तानी में ओपनिंग जोड़ी भी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार है। ओपनिंग जोड़ी में शामिल खिलाड़ी साइम अयूब के साथ मौजूद हैं, जिनकी तेज़ रफ्तारी और पावर प्ले में खेलने की सलाहियत कराची किंग्स के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा साबित होगी। दोनों खिलाड़ी न सिर्फ अपनी बैटिंग के लिए मशहूर हैं बल्कि मुखालिफ टीमों की बॉलिंग लाइन को दबाने की सलाहियत भी रखते हैं। ये ओपनिंग जोड़ी कराची किंग्स के आगाज़ को मजबूत करने, इब्तदाई रन्स बनाने और पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इंतहाई मौजू है। देखना यह है कि इस नई जोड़ी के साथ साइम अयूब किस तरह अपनी टीम को फतह की राह पर ले जाते हैं और किस तरह इब्तदाई ओवर्स में मुखालिफ टीम को दबाव में रखते हैं। यूं कहा जा सकता है कि इस सीज़न में कराची किंग्स की ओपनिंग जोड़ी और साइम अयूब की क़यादत एक खौफनाक इम्तिजाज के तौर पर सामने आएगी, जो हर मैच में अपनी जारहाना बैटिंग और ज़बरदस्त खेल के जरिए सबको हैरान कर देगी। अगर हम अगली ओपनिंग जोड़ी की बातचीत करते हैं तो वो मुल्तान सुल्तान की जोड़ी है। मुल्तान सुल्तान के बारे में अभी तक कोई कंफर्म खबर नहीं है कि इसका नया ऑनर कौन होगा। इस हवाले से अभी तक कोई हतमी अपडेट सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही कोई मजबूत और कंफर्म खबर आएगी तो सबसे पहले मैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको मुल्तान सुल्तान के हवाले से लम्हा ब लम्हा अपडेट्स मिलती रहें। अब अगर हम इस टीम की मुमकिना ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं तो अभी तक जो सीन सामने आ रहा है उसके मुताबिक यासिर अली एक मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। ये नौजवान खिलाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त टैलेंट रखता है और पावर प्ले में अपनी क्लास के साथ बैटिंग करने की सलाहियत भी रखता है, जबकि इनके साथ शाय होप को ओपनिंग में खिलाया जा सकता है, क्योंकि शाय होप एक तजर्बाकार बल्लेबाज हैं, विकेट कीपिंग के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे सकते हैं और पावर प्ले में तकनीकी तौर पर बहुत मजबूत खेल पेश करते हैं। क्योंकि मोहम्मद रिजवान अब मुल्तान सुल्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे और वो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे, तो मुल्तान के पास यही दो बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं जो ओपनिंग की कमी पूरी कर सकते हैं। तो तकरीबन यही सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इस सीज़न में मुल्तान सुल्तान की ओपनिंग जोड़ी यासिर अली और शाय होप पर मुश्तमिल हो सकती है। बाकी जो भी मज़ीद अपडेट सामने आएंगी वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक कोई भी खबर गलत ना पहुंचे। पीएसएल की नई फ्रेंचाइज की तो इस वक्त जो टीम सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो है सियालकोट स्टैलियंस। इस टीम के ओनर तो अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन कप्तान के हवाले से जो मोटी मोटी खबरें हैं वो मैं पहले भी आप तक पहुंचा चुकी हूं। अब बात करते हैं इस टीम की ओपनिंग जोड़ी की, क्योंकि हर फ्रेंचाइज की पहचान उसकी ओपनिंग से होती है और यहाँ भी कुछ ज़बरदस्त नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इस बार अपने कई बड़े प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर पाएगी। ऐसी सूरत में जो नई फ्रेंचाइज है वो यकीनी तौर पर टैलेंटेड और फुट फॉर्म में चलने वाले प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी। यहाँ सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है हसन नवाज़ का। हसन नवाज़ इस वक्त इंटरनेशनल लीग्स खेल रहे हैं जहां इनकी बहुत अच्छी खासी कीमत लगी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लड़के की मार्केट वैल्यू कहां पहुंच चुकी है। दूसरी बात ये कि हसन नवाज़ बुनियादी तौर पर इसी रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, डस्का और सियालकोट की साइड से, तो नई फ्रेंचाइज के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट फिट बनते हैं। इसीलिए लगभग कंफर्म है कि हसन नवाज़ इस नई फ्रेंचाइज का हिस्सा होंगे। और अब आते हैं असल मज़े की बात पर कि इनके साथ ओपनिंग कौन करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई लोकल खिलाड़ी होगा। चूँकि सियालकोट की फ्रेंचाइज महंगी तरीन टीम बनने जा रही है, तो ऐसे में इनके पास महंगे तरीन प्लेयर्स लेने के भी पूरे चांस हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ा नाम बन सकता है वो है ट्रेविस हेड का। जी हाँ, अगर ट्रेविस हेड इस साल आईपीएल नहीं खेलते तो फिर पीएसएल में इनकी आमद तकरीबन मुमकिन हो जाती है। और अगर ऐसा होता है तो हसन नवाज़ और ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी यकीनन पूरे पीएसएल की सबसे ख़तरनाक ओपनिंग बन
بن سکتی ہے۔ ایک طرف حسن نواز جو نوجوان فریش پاور ہٹنگ کے ساتھ ہر باؤلر کو بے حال کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف ٹریوس ہیڈ جن کی پاور پلے میں تباہ کن بیٹنگ پوری دنیا جانتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سیالکوٹ سیلینز اپنی پہلی سیزن میں وہ اوپننگ جوڑی بنانے جا رہی ہے جو مقابلے کی ٹیموں کو شروع سے ہی دباؤ میں ڈال دے گی۔ اگر ہم اگلی ٹیم کی بات چیت کرتے ہیں جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم بنتی ہے، تو یہ ٹیم بڑی ہی خطرناک ٹیم ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ سیزن کے اندر بھی اس نے فائنل تک رسائی حاصل کی تھی، اور ایک مرتبہ پھر یہ زبردست قسم کی تباہی مچانے جا رہی ہے۔ کوئٹہ کی ٹیم کی اگر ہم اوپنرز کی بات چیت کریں تو تقریباً گزشتہ سال والی ہی اوپننگ جوڑی برقرار رہنے جا رہی ہے، جس کے اندر ساؤتھ شکیل اور ان کے ساتھ ساتھ جیسن روئے شامل ہوں گے۔ یہ دونوں اوپنرز گزشتہ سیزن کے اندر بھی تباہی مچانے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ جیسن روئے اپنی فائر پاور کے لیے مشہور ہے اور پاور پلے کے اندر گیند کو باؤنڈری سے پار پھینکنے میں ان کا جواب نہیں، جبکہ ساؤتھ شکیل ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو ٹائمنگ اور کلاس کے ساتھ اننگ کو شروع کرتے ہیں اور ٹیم کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئٹہ کے پاس اس مرتبہ بھی ایک بیلنسڈ اور خطرناک اوپننگ جوڑی موجود ہے جو ایک مرتبہ پھر اسی انداز میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آ سکتی ہے۔ اور چونکہ ساؤتھ شکیل اس وقت کوئٹہ کے کپتان بھی ہیں تو امکان یہی ہے کہ اوپننگ بھی وہی کریں گے اور ان کے ساتھ جیسن روئے ہی نظر آئیں گے۔ باقی جو بھی تبدیلیاں ہوں گی وہ وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی، لیکن ابھی تک تو یہ جوڑی سب سے زیادہ کنفرم نظر آ رہی ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں اوپر بتا چکی ہوں کہ اس مرتبہ بہت زیادہ فرینچائز اپنے پلیئرز کو ریٹین نہیں رکھ پائیں گی، تو ایسے میں نئی ٹیمیں بڑی بڑی تبدیلیاں کر رہی ہیں، اور فیصل آباد کی ٹیم بھی ان میں سے ایک ہے۔ فیصل آباد کی فرینچائز نئے نام کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے اور اس کے اسکواڈ میں کئی نئے پلیئرز شامل کیے جا رہے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فیصل آباد کی اوپننگ جوڑی پر خاص توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ ابتدائی بلے باز ٹیم کے لیے ٹون سیٹ کرتے ہیں اور پاور پلے میں نقصان کم سے کم کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق فیصل آباد کی ممکنہ اوپننگ جوڑی ماں صداقت اور کولن منرو ہو سکتی ہے۔ ماں صداقت ایک تیز، فریش اور پاور ہٹنگ کے لیے مشہور پلیئر ہیں جو اپنی فٹنس اور تکنیک سے ہر بالر کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ کولن منرو بھی اوپننگ کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ انٹرنیشنل تجربہ رکھنے والے کھلاڑی ہیں اور پاور پلے کے دوران زبردست کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ اگر یہ جوڑی فائنل اسکواڈ کا حصہ بنتی ہے تو یقیناً فیصل آباد کی ٹیم کے لیے ابتدائی اوورز میں کافی فائدہ حاصل ہوگا اور مخالف ٹیم کے بالرز پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق یہی ممکنہ اوپننگ جوڑی بن سکتی ہے۔ فیصل آباد کی ٹیم کے فینس اس جوڑی کے حوالے سے کافی پرجوش ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ آخری اسکواڈ میں کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی کنفرم اپڈیٹ آئے گی میں وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گی، تاکہ آپ سب کو پی ایس ایل کے تمام ٹیموں کی اوپننگ جوڑیوں کے بارے میں اصل اور تازہ ترین معلومات ملتی رہیں۔ دوستو، آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ ریئل ٹائم کرکٹ کی ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ اگر آپ نے گزشتہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یا میں کوشش کروں گی کہ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ تک پاکستان سپر لیگ کی دھماکے دار اپڈیٹس اور تازہ ترین خبریں پہنچاتی رہوں تاکہ آپ ہر لمحہ اصل اور بر وقت معلومات حاصل کر سکیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کی بھرپور سپورٹ کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے آپ کو ہر تفصیل پہنچا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور اللہ حافظ۔